सबको जय मसीह की। तो आप सब लोगों का स्वागत है फाउंडेशन क्लास 3 में। तो हम इसके पहले पार्ट को करने जा रहे हैं। पहला और दूसरा ए और बी पार्ट रहेगा। तो जैसे हम लोगों ने पहली 2 क्लास को कर लिया है, 1 और 2 को, तो आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें जो समय दिया है कि हम तेरे वचन को गहराई से सीख रहे हैं। परमेश्वर प्रभु, आप हमारी सहायता करें, मदद करें कि हम तेरे वचनों को गहराई से सीख सके परमेश्वर, और उनके अनुसार अपना जीवन को जी सके प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भी स्टूडेंट हैं क्लासेस को कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर उन सबके जीवनों में भी आप आशीष लेकर आना और उनको भी बुद्धिमता ज्ञान देना प्रभु जी, कि वो सिर्फ क्लास को सुने ही ना बल्कि उसके ऊपर चल भी सके। धन्यवाद प्रभु ईश्वर। ये भी प्रार्थना करता हूँ कि जिसने ये क्लास शुरू की है वो अंत तक बना रहे परमेश्वर, और आगे जाकर सिखा सके प्रभु, तेरे वचन को बढ़ा सके प्रभु, आप अगुवाई करना। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आप सब लोगों का एक बार से फिर स्वागत है फाउंडेशन क्लास बुनियादी मसीही सच्चाइयाँ का 3 का पहला भाग। ओके, तो जैसे हम लोगों ने पहली 2 क्लासेस को किया है, जिसमें पहली क्लास में हम जाने थे कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन क्यों है और उसे हम कैसे साबित कर सकते हैं। तो उस क्लास में हमने देखा था कि बाइबल खुद बताती है, यीशु मसीह बताते हैं, साइंस के माध्यम से देखा था। फिर हमने देखा था कि इसमें जो है यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियाँ की गई हैं जो एकता को दिखाती हैं। ओके, पर हम लोगों ने ये भी देखा था कि बाइबल जो है हमारे जीवन को परिवर्तन करने वाली है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरी क्लास में जाना था कि बाइबल के वचनों को किस प्रकार समझे और अपने जीवन में उसको कैसे प्रतिदिन लागू कर सकते हैं। तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि पहला पॉइंट देखा था कि जो बाइबल का वचन है उसके महत्व के ऊपर हमें विचार करना है कि बाइबल एक सच्ची पुस्तक है, ये अनंत की पुस्तक है। ओके, और बाइबल एक खजाने की पुस्तक है। फिर हमने ये भी देखा था कि परमेश्वर के वचनों की सच्चाइयाँ और प्रार्थना पूर्वक हमें अध्ययन करना है, और मनन के बारे में भी हम लोगों ने इससे अच्छे सीखा था। ओके, तो फिर हमने ये भी देखा था कि बाइबल की जो शिक्षाएं हैं उसका अभ्यास करना और लागू करना, क्योंकि जब तक हम बाइबल को पढ़ेंगे नहीं है, प्रार्थना नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में उन्नति कभी नहीं आएगी। मैं एक बार से फिर उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप अपने क्लास के जो नोट्स हैं वो जरूर बनाएं, क्योंकि पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था कि एक पास्टर ने बोला था कि हमारी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, पर कमज़ोर स्याही जो है वो हमारी याददाश्त से कहीं अच्छी है। तो आई होप आप लोगों ने असाइनमेंट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप असाइनमेंट को करें और सबमिट करवा सकते हैं। ओके, तो आज जो हमारी तीसरी क्लास है, इसका हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बाइबल की केंद्रीय कहानी। ओके, उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना। तो बाइबल का मेन केंद्र क्या है? हमारे उद्धार की योजना है। ओके, तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं, बाइबल की केंद्रीय कहानी और परमेश्वर की योजना। ओके, तो कई बार ना हम लोग जब क्लास को सुनते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस पॉइंट की कौन सी बात हो रहा है। ओके, तो इसलिए आप जब में कोई पॉइंट बोला जाता है, मेन पॉइंट हेडिंग बोला जाता है, तो उसके अंदर काफ़ी सारे सब पॉइंट रहते हैं, तो आप उनके ऊपर भी जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे आज हम इस क्लास में जो है टोटल 5 पॉइंट को कवर करने वाले हैं। 5 पॉइंट को कवर करने वाले हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहला पॉइंट है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि मनुष्य के निर्देश का अविश्वास किया। मनुष्य ने परमेश्वर के निर्देश का अविश्वास किया और उल्लंघन किया, जिसका परिणाम पाप हुआ। इस टॉपिक पर बात करेंगे। तीसरा पॉइंट जो है, मनुष्य की पापमयी आज्ञाकारिता का दंड तत्काल आत्मिक मृत्यु था, जिसका परिणाम अंत शारीरिक मृत्यु था। तो ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है,
परमेश्वर ने मनुष्य से इतना प्रेम किया और उसे इतना मूल्यवान समझा कि उन्होंने उसे नष्ट ना होने दिया। इसके लिए उद्धार का एक मार्ग तैयार किया। हेडिंग थोड़े लंबे हैं पर आप जरूर समझें। जो 5वां पॉइंट है, हम इसको भी 2 क्लासेस में 3 क्लास में कवर करेंगे कि परमेश्वर ने यीशु को उद्धार का मार्ग प्रदान करने के लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा। तो याद रखो, जैसे आज हमारी क्लास का जो टॉपिक है कि बाइबल की केंद्रीय कहानी क्या है, परमेश्वर की योजना, उद्धार की योजना। ओके, तो जब हम बाइबल की 4 पुस्तकों को एक साथ लाते हैं, उनको इकट्ठा कर देते हैं, तो वो एक पुस्तक बन जाती है जिसे एक हम बाइबल कहते हैं। और इन सारी किताबों का एक मुख्य बिंदु केंद्र क्या है, वो है कि उत्पत्ति से पहले, उत्पत्ति की जो पहली पुस्तक से लेकर अंतिम की पुस्तक है जो प्रकाशित वाक्य की आखिरी किताब तक जाती है, उसमें से हम लोग 4 चीजें देखते हैं। ये पहले भी कवर किया है। पहला क्या है कि इसका मुख्य विषय क्या है कि उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना। दूसरा, इसका नायक यीशु मसीह है और खलनायक वो शैतान है। और बाइबल का सामान्य उद्देश्य क्या है? ओके, सामान्य उद्देश्य ये है कि परमेश्वर की महिमा करना। ओके, तो ये बाइबल को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक विश्वासी की मदद करता है जब वह बाइबल के मुख्य कहानी को समझ लेता है। ओके, तो जब हम कोई मार्केट से किताब लेकर आते हैं, आजकल वैसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें किताबें पढ़ने का शौक है, पर किताबें पढ़ने का अगर शौक है, जहाँ हम फिल्म देखते हैं तो उसका एक मुख्य उद्देश्य होता है कि इसमें मेनली क्या दिखाया गया है। जहाँ हम सीरियल देखते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि इसमें मेन थीम क्या है। तो जब हम बाइबल की कहानी को समझते हैं, ओके, तो पढ़ने लगते हैं और विश्वासी की परमेश्वर मदद भी करता है जब वह बाइबल के मुख्य कहानी को समझ लेता है। ओके, इस अध्याय में बाइबल में दिए गए 5 सच्चाइयाँ जो मैंने पहले ही आपको बताई है, उन सच्चाइयों के विषय में हम लोग आज बात करेंगे और प्रत्येक को स्पष्ट करते हुए आपके साथ ये साझा करूंगा कि बाइबल में केंद्रीय कहानी क्या है, बाइबल का मुख्य उद्देश्य क्या है। बाइबल ऐसा नहीं है कि सिर्फ यीशु मसीह के बारे में है या नबियों के बारे में है, नहीं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है आज हम वो भी समझेंगे उन 5 सच्चाइयों के द्वारा। आप इन सभी सच्चाइयों के माध्यम से होकर गुजरते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हर एक सच्चाई को उजागर करने वाले प्रमुख आयतों को ध्यान में रखें और याद करें। याद रखिए, आज बहुत सारे चर्चेस में हम जाते हैं, प्रचार सुनते हैं, यूट्यूब पर सुनते हैं, खुद बाइबल पढ़ते हैं, पर वो सारी चीज़ें ठीक है, अच्छी है, पर अगर आप एक पढ़े लिखे हो, ओके, तो यहाँ पर पास्टर ने एक बात पर बड़ा जोर दिया कि जो मुख्य आयतें रहती है, पूरी बाइबल हम लोग शायद याद करनी मुश्किल है, पर कम से कम हमें जो मुख्य आयतें रहती हैं उन्हें हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। ओके, जब वो याद हमें होगी तो हम दूसरों को बात करने में भी अच्छे से उन वचनों को समझा सकते हैं, तो वो दूसरा व्यक्ति भी जाकर आगे उन आयतों को पढ़ सकता है। ओके, तो बाइबल की पुस्तक उत्पत्ति से पहले 3 प्रमुख सत्य पाए जाते हैं। इब्रानी भाषा में उत्पत्ति शब्द का जो अर्थ है वो है शुरुआत। ओके, ऐसा इसलिए है कि उत्पत्ति की किताब जो कुछ विशिष्ट विवरणों को स्पष्ट करती है कि किस तरह से परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, प्रथम पुरुष और स्त्री आदम और हवा को बनाया, अदन की वाटिका में मनुष्य द्वारा किया गया पहला पाप और पहली बार मनुष्य में एक उद्धारकर्ता का वादा किया गया है। तो उत्पत्ति की किताब में, बाइबल में ये सारी बातें हमें देखने को मिलती है। ओके, तो आइए हम उन 5 सच्चाइयों के विषय में बात करते हैं जो स्टार्टिंग में मैंने बताई थी। पहला पॉइंट क्या है, पहली सच्चाई क्या है? परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। तो आज हम लगभग इस क्लास में उत्पत्ति के पहले 3-4 अध्यायों को अच्छी तरह से कवर करने वाले हैं। तो जो पहला पॉइंट है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। ओके, तो उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन
26 से लेकर 30 तक जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 26 से 30 तक जब हम पढ़ते तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने समानता और स्वरूप में बनाएं। वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फलो फूलो और पृथ्वी भर में फैल जाओ, उसको अपने वश में कर लो। ओके, और उनसे वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब वस्तुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, जितने वृक्षों में बीज वाले जहाँ फल होते हैं, जितने भी बीज होते हैं जहाँ फल होते हैं, वह सब के सब तुमको दिए गए हैं। मैं तुम्हारे भोजन के लिए है, वो तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी, पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु, जिनमें जीवन के प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। वैसा ही हो। ओके, तो जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा ही हो गया। ओके, तो आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं ताकि उसके जीवन, प्रेम और उद्देश्य को बांट सके। परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य क्या है हमें बनाने का, कि हम परमेश्वर के जीवन, प्रेम और उसके उद्देश्य को लोगों के बीच में बांट सके। और उसने आदम हवा की सृष्टि की। आप उसके असीम रूप में बहुमूल्य हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने शरीर से नफरत करते हैं, अपने जीवन से घृणा करते हैं, ऐसा नहीं है। पर परमेश्वर के लिए आपका जीवन बहुमूल्य है। परमेश्वर में कुछ भी तुच्छ नहीं बनाया। परमेश्वर ने आपको कंप्लीट बनाया है और संसार की कोई भी चीज जो परमेश्वर ने बनाई है वो तुच्छ नहीं है। जो कुछ वह बनाता है वह सब कुछ परिपूर्ण है, कोई भी अधूरा नहीं है। उसने आपको अनोखा बनाया है, पौधों और जानवरों से अलग बनाया है परमेश्वर ने हमें। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि और समानता में बनाया है। ये सबसे बड़ी बात है कि बाइबल में पूरी दुनिया में इंसान को ही परमेश्वर ने अपनी छवि और समानता में बनाया है, आत्मिक और नैतिक प्राणी के रूप में। इस बात को ध्यान देना, आत्मिक और नैतिक प्राणी, आत्मिकता के ऊपर आप ध्यान देना, क्योंकि आगे जो क्लास है आप आत्मिकता के बारे में ही सीखेंगे और आपके आज बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। ओके, कई बार हम जानवरों को भी आत्मिक समझ लेते हैं। ओके, तो पौधों में केवल एक शरीर होता है, लेकिन उनमें कोई आत्मा नहीं होती और ना ही उनमें कोई प्राण होता है। जानवरों को शरीर के साथ एक बहुत ही बुनियादी प्राण दिया गया है। जानवरों को एक बहुत ही बुनियादी प्राण दिया गया है, जबकि मनुष्य को शरीर, प्राण और आत्मा, इन तीन चीजों से मिलकर परमेश्वर ने बनाया है। मनुष्य का प्राण बहुत ही जटिल होता है। अगर आप शरीर के बारे में जानेंगे कि मनुष्य का शरीर कितना जटिल होता है, ओके, तो आज भी खोज करने में लगी हुई है उसके विषय में। तो और इसमें कम से कम 5 भाग हैं। हमारे शरीर में 3 हिस्सों से बना है, शरीर, प्राण और आत्मा। तो जो प्राण है उसके अंदर 5 हिस्से हैं, जैसे मन, विवेक, आत्मा, चेतना, भावनाएं और हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है, खुद के फैसला लेने का जो है अधिकार है। मन, हमें पता है, हम हृदय को भी बोल सकते हैं और हमारी सोच को भी, मन को भी बोलते हैं। तो ये मन अलग है। विवेक क्या है? विवेक एक वो चीज है जो हमारे अंदर ही होता है और हम उसको तैयार करते हैं। आप जिस तरह विवेक को तैयार करेंगे वो वैसा ही बन जाएगा। अगर नशेड़ी को लगेगा कि वो नशा करने वाला व्यक्ति, नशा पीना, नशा करना, दारू पीना अच्छा है,
तो वो उस तरह से उसको तैयार करेगा। ओके, और जो आत्मा रहती है, आत्म चेतना, आत्म चेतना मतलब ऐसा है कि हम लोग होश में हैं। जैसे अभी मान लो मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई मुझसे बात करेगा तो मैं उस बातों को समझ रहा हूँ, मैं किसी नशे में नहीं हूँ। ओके, कई बार होता ना कि हम नशे में रहने वाले व्यक्ति से बात करते हैं, उसको याद ही नहीं होता, तो हम एक चेतन है। ओके, हम जो बातें सुन रहे हैं वो हमारे प्राण के अंदर है कि हम समझते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र इच्छा, इच्छा कई प्रकार की होती है, अच्छी होती है, बुरी इच्छा होती है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक स्वतंत्र इच्छा है कि और फैसले लेने के अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। ओके, तो मनुष्य को भौतिक शरीर उसके आसपास की दुनिया के प्रति जागरूक बनाता है। तो परमेश्वर ने जो हमें शरीर दिया है, मनुष्य का भौतिक शरीर उसे आसपास के दुनिया के प्रति जागरूक बनाता है, दुनिया के प्रति जागरूक कि हाँ ये बंदा है, शरीर है, हम उसको देख सकते हैं उसे। ओके, मनुष्य जो है, मनुष्य का प्राण उसके भीतर दुनिया के प्रति सचेत करता है। जैसे मैंने पहले बोला, प्राण के अंदर 5 चीजें आती हैं। ओके, और वो हमें दुनिया के प्रति सचेत करती है, हमारे अंदर है, किसी को दिखती नहीं, पर सामने वाले के हम इन प्राण के 5 हिस्सों के द्वारा लोगों को जान सकते हैं। ओके, कि वो सामने वाला कैसा है। ओके, मनुष्य का प्राण उसके शरीर की मनुष्य का प्राण उसके भीतर की दुनिया के प्रति सचेत करता है, मतलब स्वयं के प्रति जागरूक। तीसरा जो है, किसी मनुष्य की आत्मा उसे दुनिया के परे उसे जागरूक बनाती है। तो जो आत्मा है वो दुनिया के परे, जो आत्मिक चीजें हैं जो दुनिया की नहीं है, दुनिया से जो परे है, उसके विषय में हमें जागरूक करती है, मतलब परमेश्वर के प्रति वो हमें जागरूक करती है। तो हमारा शरीर 3 चीजों से बना है, शरीर, प्राण और आत्मा में। ठीक है, पेड़ों के पास सिर्फ शरीर है और कुछ नहीं है। जो जानवर है उनके पास एक बुनियादी उनको प्राण दिया गया है, शरीर दिया गया है और बुनियादी प्राण। ओके, पर वो आत्मा उनके पास नहीं होती। जानवर कभी प्रार्थना नहीं करते, आत्मा में प्रार्थना कभी नहीं करते। हम लोग उनको सिखाते हैं तो वो प्राण के द्वारा वो करते हैं। ठीक है, याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है कि शरीर, आत्मा एक और प्राण, ये 2 चीजें हैं पर काम एक साथ करते हैं। ठीक है, तो जानवर जो है कभी प्रार्थना नहीं करते, कभी परमेश्वर की तलाश नहीं करते, कभी वो आराधना नहीं करते, क्योंकि उनमें कोई आत्मा नहीं होती। ओके, परमेश्वर आत्मा है। ओके, तो जो मनुष्य को एक चतुर जानवर से बढ़कर बनाता है, तो हम जानवरों से कहीं ज्यादा आगे हैं सोच में, और बोलने और सीधे चलने की क्षमता प्रदान करता है वह उसकी आत्मा ही है। तो हमें जो सही रास्ता प्रदान करती है वो हमारी आत्मा है, जो मनुष्य को आत्मा को गरमा देती है, जो मनुष्य के आत्मा को गरमा देती है, जो इसे पूरी दुनिया से अधिक मूल्यवान बना देती है। हमारे अंदर आत्मा है तो इसलिए हम दुनिया की सारी चीजों से बहुमूल्य है। वह ये है कि उसका प्राण उसकी आत्मा से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने कहा, ये प्राण है और ये आत्मा, ये जुड़ा हुआ है, पर 2 अलग अलग चीजें हैं। ओके, तो जैसे आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर एक पापी स्वभाव है और हमारे अंदर पवित्र आत्मा भी है, तो इन दोनों के बीच में युद्ध चलता रहता है। तो जिसको आप जितना खाना दोगे वो उतना ही पावरफुल होगा। अगर आप वचन पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, संगति में हो, तो आपका पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। और गलातियों 5:22 के अनुसार आपके जो 9 फल हैं वो दिखाई देंगे। अगर आप संसार में हैं तो संसार की चीजें तो दिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही प्रकट हो जाती है। ओके, एक जानवर का प्राण नाश हो जाएगा, सुनने वाली बात है, एक जानवर का प्राण जो है वो नाश हो जाएगा, लेकिन मनुष्य का प्राण जो सदा के लिए उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ है वह हमेशा के लिए जीवित रहेगा। ये अंतहीन, समयहीन और अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई समय नहीं है, और ये बिल्कुल अनंत है। ये अंतहीन है, समयहीन है और अनंत है। एक पुरुष या स्त्री पूरे संसार की तुलना से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि मनुष्य उसकी आत्मा के माध्यम से
परमेश्वर को जान सकता है। ओके, तो उसकी आराधना कर सकता है, परमेश्वर की आराधना कर सकता है, परमेश्वर के साथ उसका आनंद उठा सकता है। आप अद्भुत तरीके से बनाए गए हैं, आप अपने आप में एक बहुत अनोखे हैं। ये बात को आप याद रखना है। भजन संहिता 139 वही वचन आ गया। भजन संहिता 139 अगर आप पढ़ोगे ना पूरा, तो आपको पता चलेगा। यिर्मयाह की किताब अध्याय 1 वचन 5 में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि गर्भ में आने से पहले हम परमेश्वर के चित्त में रहते हैं, हम उसके मन में रहते हैं। ओके, भजन दाऊद कहता है भजन संहिता 139 का 13 और 14 में, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। सचमुच ओके, ये बहुत अद्भुत बात है कि हम लोग अद्भुत रीति से रचे गए हैं। इससे पहले कि आप पैदा हुए, आप परमेश्वर के मन में मौजूद थे। जैसे मैंने पहले बताया यिर्मयाह 1:5 में, आपको परमेश्वर के द्वारा दिए गए मूल्य किसी श्रेष्ठ माता पिता से मिले विशेष वशाणु पर निर्भर नहीं करता। परमेश्वर के संबंध में आपका मूल्य आपकी संपत्ति, आपकी त्वचा के रंग, आपकी बुद्धि और औपचारिक शिक्षा में नहीं पाया जाता। ओके, आप बहुमूल्य हैं, क्योंकि ये बाइबल कहती है। अगर आप बाइबल के पहले 2 क्लासों को कर चुके हैं और आपका भरोसा बाइबल पर है, अगर बाइबल में कहा है कि आप बहुमूल्य हैं, तो आप सच में बहुमूल्य हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की कारीगरी है। जब हम पढ़ते हैं अफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 10 में, दाऊद जिसने सबसे ज्यादा भजन लिखे हैं, इस बात को आश्चर्यचकित होकर वो कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कैसे। मैंने बोला ना, जब आप भजन संहिता 139 को पढ़ोगे थे, आप अद्भुत रीति से जाने जाओगे कि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में कैसे बनाया, हम पैदा कैसे हुए। और आज इसके ऊपर आज भी खोज चल रही है। ओके, तो दाऊद लिखता है आत्मा की प्रेरणा पाकर, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। भजन संहिता 8:5 में वो दाऊद कहता है, हमें परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाए गए हैं। परमेश्वर के लिए जो मूल इब्रानी शब्द है भजन संहिता 8:5 में जो अभी हमने वचन पढ़ा, इसके लिए एक इस्तेमाल किया गया शब्द है एलोहिम। इसका मतलब है ELOHIM। वही शब्द उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 1 में भी इस्तेमाल किया गया है। मैं परमेश्वर के लिए ये शब्द परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया है। बाद में भजन संहिता 8:6 में उसने लिखा, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसको पांव तले सब कुछ कर दिया है। ओके, तो यहाँ से हम इन वचनों को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमें रचा और सब कुछ हमारे पांव के नीचे कर दिया है। ओके, तो दूसरा पॉइंट जो है, दूसरी सच्चाई जो वो ये है कि मनुष्य ने परमेश्वर के निर्देशों का अविश्वास किया और उल्लंघन किया, जिसका परिणाम पाप हुआ। मतलब मनुष्य ने पाप किया, आज्ञा का उल्लंघन किया और वो पाप में गिरे। तो हम इस सच्चाई को जानेंगे कि कैसे आदमी जो पाप में गिरा। हम उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 में पढ़ते हैं कि एक सच्चे परमेश्वर यहोवा, जिसको हम लोग यहावे भी बोलते हैं, द्वारा आकाश और पृथ्वी बनाने का शानदार कार्य समाप्त होने के बाद उसने प्रथम आदमी और औरतों को बनाया। पहले परमेश्वर ने दुनिया की सारी चीजें बनाई, लास्ट में परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। और आदम और हवा को उन्हें एक अच्छे सुंदर बगीचे अदन में रखा गया। मनुष्य के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को भी उत्पत्ति की पहली पुस्तक में दर्ज किया गया है। अगर आपको पता हो तो बाइबल के पुराने नियम की जो पहली किताब है वो अय्यूब की किताब है। ओके, पर हम लोग सृष्टि के बारे में शुरू से लेकर अंत तक समझ सके, तो इसलिए उसको
शुरुआती में रखा गया है कि हम जो है अच्छी तरह से सृष्टि के बारे में जान सकें। पर पैदाइश की या जेनेसिस की जो किताब है, उत्पत्ति की जो किताब है, वो बाइबल की लिखी हुई पहली किताब नहीं है। किताबों की श्रेणी में उसको पहले स्थान पर रखा गया है। सबसे पहली किताब आयुब की किताब है। ओके, तो अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाते उनकी योजना ये थी कि उनके दोस्ती का आनंद ले सके। तो परमेश्वर ने हमें रचा के परमेश्वर हमारे साथ दोस्ती कर सके और आनंद उठा सके। आज सबके फ्रेंड होते हैं और सबसे ज़्यादा हम इंजॉय अपने घर वालों से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ करते हैं। सोचो ना, अगर परमेश्वर ही हमारा फ्रेंड बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या है। ओके, और वो उसका आनंद उठा सके। लेकिन इस दोस्ती में कुछ ऐसा होना चाहिए था जिसमें स्व इच्छा रूप में इच्छा की जानी चाहिए। ओके, तो दोस्ती में सबसे जरूरी बात क्या है? खुद की इच्छा होनी इम्पोर्टेंट है। ओके, जैसे कंपनी में काम करने वाला कोई एम्प्लॉई है, ओके, वो आपके साथ अच्छा घुल-मिल नहीं पाएगा क्योंकि वो आपके अंडर में है, उसके पास इच्छा नहीं कि आपके साथ खुल सके, तो वो एक अलग हिस्से में आ जाते हैं। पर दोस्ती में क्या है, सबसे पहले हमें एक स्व इच्छा होनी बहुत जरूरी है। ओके, तो परमेश्वर ने भी जब आदम और हवा को बनाया तो बनाते समय हमें खुद की इच्छा दी है। प्राण के 5 हिस्से में भी देखा कि हमारे पास फैसले लेने का अधिकार है, इच्छा है हमारे पास। आप देखें, परमेश्वर ने हर मानव को स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया है। इसका अर्थ ये है कि आप, जबकि परमेश्वर हर उस व्यक्ति को प्यार करता है जिसे उसने बनाया है, वहीं पर हर इंसान को उसे वापस प्यार करने या उसे अस्वीकार करने का विकल्प भी देता है। ये बात बहुत मायने रखती है। मैं भी जब बाइबल कॉलेज में आया तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था कि परमेश्वर तो सबको कंट्रोल कर सकता है, वो चाहता तो सबको बोल सकता है कि तुम मेरे साथ चलो। तो यहाँ पर जब मैंने अपने सीनियर से पूछा तो उसने मुझे बड़े प्यार से बताया कि परमेश्वर ने हमें खुद की इच्छा दी है। परमेश्वर तब तक आपके जीवन में काम नहीं करेगा जब तक आप उसको अपने जीवन में आने की अनुमति नहीं देंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20 में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, मैं तेरे दिल का दरवाजा खटखटा रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात को सुनते हो तो मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, तुम मेरे साथ भोजन करोगे। तो परमेश्वर ने हमें खुद की इच्छा दी है। ओके, परमेश्वर का तो प्यार सब इंसानों के लिए है। ओके, परमेश्वर कभी किसी को नकारता नहीं है। हम दूर होते हैं अपनी ही गलतियों की वजह से, अपने ही पापों और गुनाहों की वजह से। तो हमारे पास एक विकल्प है कि हम परमेश्वर को या तो स्वीकार कर सकते हैं, उसको प्यार कर सकते हैं, या उसको नकार सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ है। परमेश्वर को यह सुनिश्चित करने का आवश्यकता थी कि आदम और हवा उससे प्रेम करते हैं कि नहीं है जैसे वह उसे चाहता था। तो परमेश्वर ने हमें परखा कि परमेश्वर से आदम हवा प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। उसने प्यार करने और सम्मान करने के लिए मजबूर नहीं किया। हम किसी को ये नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि भाई तू मुझे प्यार कर, ओके, मेरा सम्मान कर। तो वो शायद हमारे डर की वजह से हमें कर सकता है, पर कभी वो हमारे दिल से कभी नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर ने अदन के बगीचे में आदम और हवा को रखा। उन्हें हर एक पेड़ जो आंखों के लिए सुखद है और भोजन के लिए अच्छा है और जीवन के पेड़ को बगीचे में रखा। परमेश्वर ने हर एक पेड़ को जो दिखने में अच्छा है और जीवन के पेड़ को भी परमेश्वर ने वहां पर रखा। उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 वचन 9 में हम इन वचनों को पढ़ते हैं। तब परमेश्वर ने उनके विश्वास को नापने के लिए उनके प्रति योजना को शरकत करने के लिए केवल एक बात के प्रति निर्बद्ध किया। उसने कहा, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल खा, बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे ज्ञान का वह वृक्ष है जिसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस फल को खाएगा उसी दिन अवश्य तो मर जाएगा। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 वचन 16-17 में इन वचनों को, तो परमेश्वर ने उनको परखने के लिए एक बाग में रखा और जीवन और
बुद्धि और ज्ञान का जो फल है वो फल खाने से मना किया। परमेश्वर परखना चाहता था कि वो मेरी आज्ञा पालन करता है या नहीं करता है। क्योंकि क्योंकि वे अपनी मित्रता को बांटने के लिए परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे, इसलिए उसने कहा उस पर उन्हें भरोसा रखना चाहिए था। तो आदम और हवा को भी चाहिए था कि वो परमेश्वर पर भरोसा रखें। याद रखो, जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं, जब उत्पत्ति का अध्याय पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय आप कुछ चीजों का ध्यान रखें, ओके, कि वो वचन कब लिखा गया, क्यों लिखा गया और किन को लिखा गया, किन परिस्थितियों में लिखा गया। ओके, तो जब आप उत्पत्ति की किताब को पढ़ते हो तो एक इमेजिनेशन करो, एक विचार करो अपने मन में, एक तस्वीर बनाइए मन में कि उस समय सिर्फ 3 लोग हैं, परमेश्वर है, आदम है और हवा है। ओके, कोई भी नहीं है, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो जैसा आप चित्र बना के बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको समझने में और भी आसानी होगी। ओके, तो जब परमेश्वर उनको बनाया था, परमेश्वर भी चाहता था कि वो भी उनके ऊपर भरोसा रखे, जैसा परमेश्वर इंसान के ऊपर भरोसा रखता है कि मेरा बेटा मेरी आज्ञाओं और नियमों पर चलेगा। ओके, उनसे उम्मीद की जा रही थी कि परमेश्वर ने जो कुछ कहा है उसके बारे में उन्हें भरोसा होना चाहिए था, और वही आपसे और मुझसे अपेक्षा करता है। खैर, जैसा कि हम उत्पत्ति 3 में पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि उन्होंने आगे क्या किया। शैतान परमेश्वर का दुश्मन है, उसने परमेश्वर की योजना के बारे में सुना और आदम और हवा को परमेश्वर के विश्वास को धोखा देने के लिए, प्रेरित करने के लिए एक योजना की कल्पना बनाई। ओके, हमारे पहले पूर्वज आदम और हवा को गिरे हुए स्वर्गदूत शैतान द्वारा प्रलोभित किया गया, उकसाया गया, ठीक है, उनको भ्रमित किया गया, जिससे स्पर्श की सांप की आवाज का इस्तेमाल किया और परमेश्वर के निर्देश का उल्लंघन करने में वो सफल रहा। ओके, तो वो सांप के रूप में आया, बाइबल कहती है कि शैतान सांप के रूप में आया और उसकी आवाज का इस्तेमाल किया, और जो उसने योजना बनाई उसमें वो सफल भी हो गया। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 वचन 1 से 7 में, क्योंकि यहोवा ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में स्पर्शदोष था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इसी वाटिका के वृक्ष का फल ना खाना? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क, देखो शब्द वही है बाइबल के, थोड़ा सा उसने क्वेश्चन के रूप में बोल दिया। तो आज शैतान भी हमारे जीवन में ऐसे ही करता है, बाइबल से ही वो आपको भ्रमित करेगा। हमें लगेगा कि ये तो बाइबल में लिखा है, हाँ मिलते जुलते शब्द हैं। नहीं, अगर आपने बाइबल को ध्यान से पढ़ा हुआ है तो आप अच्छे से उस बात को समझ सकते हैं। और याद रखो, मत्ती 4 में भी जब यीशु मसीह के पास आता है उसकी परीक्षा करने के लिए, तो उसने भी इसी ट्रेजेडी का, इसी तरीके से यीशु मसीह को भी भरमाने की कोशिश की। बाइबल के वचनों से कोट किया था। भजन संहिता 91:11 का आप पढ़ सकते हो वचन को, 91 का 11 वचन पढ़ना, और मत्ती 4 में जो यीशु मसीह को उसने भरमाने की कोशिश की, वहां पर आप देखना सेम शब्द दिखेगा पर थोड़ा सा हल्का सा फर्क है। आम बंदा जल्दी उसको नहीं पहचान पाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी उसने यही कहा, तो यहाँ पर साइन मार्क कर दिया उसने। स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फलों को हम नहीं खा सकते, पर जो वृक्ष वाटिका में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो उसे खाना और ना ही उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। बाइबल में आप अध्याय 2 में कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा कि परमेश्वर ने ये कहा हो कि बाइबल फलों को छूना भी मत। तो यहाँ पर जैसे झूठ हमारे जीवन में आता है, झट काम करने लगता है। तो यहाँ पर स्त्री खुद कहती है कि परमेश्वर ने हमें फल को छूने से भी मना किया है, तो अपने ऐड करना शुरू कर दिया अपने तरीके से। तो उसने कहा, उनको खाना मत और ना ही छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। सोचो, तो उसने कहा कि तुम नहीं मरोगे। अब जब वो उसके चंगुल में फंस गई है, तब उसने सीधा बोला कि तुम नहीं मरोगे, जबकि ये बात सच नहीं है। हम भी इस बात को जानते हैं।
वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है और देखने में मन भावना है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। रियली में ये मेरा फेवरेट चैप्टर है पूरी बाइबल में। इसके ऊपर मैं बहुत प्रचार कर सकता हूँ, पहले 7 वचनों के ऊपर। ओके, तो हम जानते हैं कि शैतान यहाँ पर आया और उसने भड़काया। ठीक है, तो याद रखो शैतान की इच्छा क्या होती है कि वो परमेश्वर का सिंहासन लेना चाहता था यशायाह 14 में, और वो इच्छा तो उसकी पूरी नहीं हुई। परमेश्वर उसको स्वर्ग से निकाल दिया अपने 1/3 स्वर्गदूतों के साथ, वो धरती पर आ गया। अब उसकी इच्छा यही हुई कि आदमी के अंदर भी वही अपनी इच्छा डाल दी परमेश्वर से ऊंचा बनने की। तो इनडायरेक्टली वो उनको यही बता रहा था कि अगर तुम फल खा लोगे तो तुम परमेश्वर से ऊंचे बन जाओगे, क्योंकि वो तो अभी बन नहीं पाया। तो परमेश्वर उनके द्वारा उसने अपनी इस इच्छा को पूरा करने की कोशिश की। ओके, तो शैतान उस बगीचे में आया और उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ मरोड़ कर आदम और हवा के सामने पेश किया और अपने अधिकार को सुनिश्चित कर लिया। कहीं हम ऐसे तो नहीं है कि शैतान हमारे पास ऐसे ही आता है और अपनी जो योजना लेकर आता है हम भी उसमें फंस जाते हैं। शैतान ने कहा अगर तुम पेड़ का फल खाओगे तो निश्चित ना मरोगे, उत्पत्ति 3:4 में। हवा ने उस फल को लिया और उसे खाया, उसने अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया, उत्पत्ति 3:6 में। यही मानव जाति में पहला और मूल पाप था, परमेश्वर के वचन पर भरोसा ना करना और उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना। ये सबसे बड़ा पाप है हमारे जीवन में, सबसे बड़ा पाप ये पहला पाप है। अगर हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो इससे परमेश्वर को दुख होता है। ये याद रखें, जब हम भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो हम भी पाप करते हैं। यहाँ एक कलीसिया के पादरी से संबंधित एक सच्ची घटना है। तो यहाँ पर पास्टर एक सच्ची घटना को बताते हैं कि मैंने जो सबसे पहले अंतिम संस्कार किया था वो 3 साल की एक खूबसूरत बच्ची थी। अब पाप की एग्जाम्पल को सुनिए आप। ओके, एक बड़ी अच्छी घटना है। जब पढ़ रहा था तो एक सोचने के लिए मजबूर करती है कि मैंने जब पहला अंतिम संस्कार किया था वो एक खूबसूरत 3 साल की बच्ची थी। वह हमारी कलीसिया के एक दंपति का पहला बच्चा था और उस परिवार में सबसे उनकी पहली पोती भी थी। दुर्भाग्य से वो बोलते हैं कि वो पोती जो थी वो बिगड़ी हुई थी। ओके, 3 साल का बच्चा सबसे ज्यादा मस्ती करता है, हमें पता है। मेरे भी 2 बच्चे हैं तो मैं इस अनुभव से निकला हूँ। ओके, तो एक दिन उसने उस छोटी बच्ची के घर का दौरा करते हुए मैंने देखा कि वह अपने माता पिता के निर्देशों का उल्लंघन करने में आनंद महसूस करती है। ओके, जब वह उसे आने को कहते तो वह चली जाती, माता पिता बुलाते हैं पर वो चली जाती है। तो पास्टर देखा कि ये जो है वो बातों का अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर रही है। जब वह कहते बैठ तो वो खड़ी हो जाती, मतलब जो बोलते उसके उल्टा करती। उसके माता पिता हंसते और उनके इस व्यवहार को पसंद करते। सबसे बड़ी गलती, हम बच्चों को खुश होता है कि बच्चा ऐसा कर रहा है, यहीं पर हम गलती करते हैं। उसके माता पिता ने अपने बच्चों को याई से भगाते और सड़क की ओर भागते देखा। जब वह 2 पार्क किए हुए कारों के बीच में भागी तो ये दोनों चिल्लाए कि ये रुककर वापस मुड़कर आ जाए। वह एक पल के लिए रुकी और अपने माता पिता की ओर मुड़कर देखा, फिर हर्षित रूप से हंसते हुए वह आने वाली कार के नीचे सीधी आ गई। माता पिता ने उसकी छोटी बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाया, जहां उसकी चोटों के कारण वो मर गई। कहानी सिंपल है, एक 3 साल की बच्ची है, माता पिता बोलते कि बैठ जा तो वो खड़ी हो जाती, जब बोलते आ तो वो चली जाती। पर एक दिन क्या हुआ, अपने घर से चली जाती है
और भागती है, उसके माता पिता सड़क की तरफ भागती है। ओके, तो उसके माता पिता उसको रोकते हैं, पहले तो वो रुक जाती है, पर जैसे हमें पहले पता है कि वो बातों के हमेशा उल्ट चलती है, तो वो सड़क की तरफ भागी और वहां से आती हुई एक कार ने उसको टक्कर मार दी और हॉस्पिटल में जाते उसकी मौत हो गई, 3 साल की बच्ची। तो यहाँ पर एक आज्ञा उल्लंघन के बारे में अच्छी एग्जाम्पल है। ओके, तो उस युवा पादरी ने सच्ची कहानी का निष्कर्ष ये निकाला, यह मेरे के लिए अध्ययन का, ये मेरे लिए एक गहरा अध्ययन था, सीखने वाली बात थी। मुझे एहसास हुआ कि मुझे परमेश्वर के लोगों को ना केवल परमेश्वर की आवाज को पहचानने के लिए सिखाना, बल्कि उनकी आवाज को सुनते हुए तुरंत मानना भी चाहिए जब वे सुनते हैं, यही जीवन है। मेरे दिल को ये बात बहुत लगी जब 2018 में मैंने इस क्लास को किया था पहली बार, 2018 में, कि हमें जब परमेश्वर ने कुछ बोला तो हमें तुरंत उसी समय उसको लागू करना है। कई बार हम जैसे अगर छोटी बच्ची को उसके माँ बाप ने उसी समय सिखाया होता, नहीं बेटा ऐसे, उसको डांटती, तो शायद आज वो हमारे बीच में जिंदा होती। ओके, तो एक अगर मैंने इस बातें को सीखा तो मेरा आज जो सिखाने का मेन पर्पस यही है। ओके, कि अगर मैंने सीखा है तो मेरा काम भी यही है कि मैं लोगों को तुरंत मानना भी सिखाऊं। सुनना ही काफी नहीं, उसको मानना भी बहुत जरूरी है। ओके, तो यही हमारा जीवन है। ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। क्लास 3 का भी पार्ट हम बाद में कुछ समय के बाद करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सबको जय मसीह की।